हेलो गाइस, हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 12 गाइडेंस एंड काउंसलिंग। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टेक्निक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में जो हम टेस्टिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की एक व्यक्ति जब अपने ही बारे में क्या करता है, कुछ लिखता है, तो बायोग्राफी देता है कि मैं क्या हूँ, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। एक आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी को हमें इवैल्यूएट करना है, तो टू इवैल्यूएट द पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेने के लिए जो ऑटोबायोग्राफी है, दैट इज द बेस्ट मेथड, सबसे यूजफुल मेथड माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, जिसे हम बायोग्राफी भी कह देते हैं, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी भी जो है वो कहा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की हम पर्सनालिटी को अगर इवैल्यूएट करना चाहते हैं, डायग्नोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑटोबायोग्राफी क्या है, अपना खुद का बेस्ट मेथड है क्या ऑटोबायोग्राफी? द स्टोरी रिटन अबाउट सेल्फ बाय एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी। यहां पर जो व्यक्ति है, जो इंफॉर्मेशन देगा, वो भी कौन होगा, खुद ही होगा, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो भी क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो यहाँ पर करने वाला भी कौन है, इस टेक्निक को एक इंडिविजुअल पर्सन खुद है, और करता भी किसके बारे में है, अपने ही बारे में है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, दैट इज अ रिटन स्टोरी, स्टोरी रिटन बाय सेल्फ, written about self, story written about self by individual himself, कि एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी जानकारी जिसको जो है वो रिटन करता है, कौन करता है, खुद ही जो इंडिविजुअल पर्सन है वो उसे लिखता है, और किसके बारे में होती है जानकारी, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो खुद अपने बारे में उसकी जानकारी जो है वो देता है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। द स्टोरी रिटन अबाउट सेल्फ बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नोन एज द ऑटोबायोग्राफी। जहां एक इंडिविजुअल पर्सन अपने ही बारे में किसी जानकारी को लिख रहा है, दे रहा है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। इंडिविजुअल पर्सन जो हम कहें कि यहां पर जब एक पर्सन है वो किस चीज के बारे में लिखता है, हम ये कहें इसका मतलब क्या हो गया, रिटन स्टोरी अबाउट सेल्फ बाय हिमसेल्फ। तो अब वही इंडिविजुअल जब स्टोरी लिख रहा है तो उसमें किस तरह की जानकारी जो है वो देता है, अबाउट द वेरियस गोल, वो किस चीज के बारे में लिखता है, उसके खुद के जो हैं वेरियस गोल ऑफ लाइफ, उसके जीवन के क्या गोल हैं, उद्देश्य हैं, उनके बारे में वो बताता है। व्हाट आर द अचीवमेंट्स दैट पर्सन हैव सर्व और गेदर इन देयर लाइफ, क्या उपलब्धियां उसने अपने जीवन काल में प्राप्त करी हैं, वो उसके बारे में लिखता है। डिजायर, उसकी इच्छा क्या है, इच्छाएं क्या है, डिजायरनेस क्या है, उस चीज के बारे में वो यहाँ पर हमें क्या है, जानकारी देता है। डिजायरनेस के साथ साथ हम क्या देखते हैं, एक्सपीरियंसेस, शेयर द एक्सपीरियंसेस, वो अपने ही अनुभवों को शेयर करता है। शेयर द प्रॉब्लम, जो समस्याएं उसने अपने लाइफ के अंदर फेस करी हैं, उन समस्याओं को वो लिखता है। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड,
एटीट्यूड, इसके बारे में वो हर तरह की इंफॉर्मेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी इवेल्युएशन। जो ऑटोबायोग्राफी है, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपने बारे में खुद लिखता है। जब एक व्यक्ति अपने ही जीवन काल के बारे में अपने आप उसकी जानकारी दे रहा है तो इस चीज को क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं तो यहाँ पर जब कोई टीचर इस मेथड को अगर अपनी क्लास में यूज कर रहा है तो दैट पर्सन, दैट टीचर कैन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द स्टूडेंट, कि वो अपने ही स्टूडेंट से जानकारी निकलवा सकता है कि वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसने किस किस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया है, उसके जीवन के उद्देश्य जो है वो क्या है। कि हम कहते हैं ना भी टीचर्स जो हैं वो जब इवेलुएट कर रहे हैं तो उसके बारे में माई सेल्फ का एक क्या दिया जाता है? ऐसे दिया जाता है। तो माई सेल्फ का जो ऐसे है वो क्या है? दैट इज ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम ऑटोबायोग्राफी का ही नाम देते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के प्रकार जो है वो कितने हो सकते हैं? तो सबसे पहले वो कहता है डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। सेकेंड आती है नॉन डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी, और थर्ड आता है मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है हमारे पास? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ बायोग्राफी। फर्स्ट डायरेक्टिव, सेकंड नॉन डायरेक्टिव और थर्ड है मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या होती है। डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी, डायरेक्शंस देना, जहां एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है टू राइट अबाउट हिमसेल्फ, कि वो अपने बारे में क्या है? लिखे। मोटिवेट बाय द टीचर टू स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट को क्या करता है? मोटिवेट करता है कि वो अपने बारे में क्या है यहाँ पर जानकारी देता है। स्टूडेंट्स हैव टू प्रोवाइड सम डायरेक्शंस। सम डायरेक्शंस आर प्रोवाइडेड, कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में किस चीज को लिखेंगे। वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन दें, फैमिली मेंबर्स के बारे में बताएं, अपना सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके बारे में जानकारी दें, उनकी खुद की एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसके बारे में जानकारी दें, एजुकेशन रिलेटेड टू द अदर प्रॉब्लम, उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई हैं वो चीज जो है वो जानकारी दें। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो पर्सन है he is motivated to describe in detail of any such event, कि उसे जो है वो क्या किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है कि वो किसी भी प्रकार के इवेंट को क्या करेंगे? बताएंगे। तो जो डायरेक्टिव ऑटोग्राफी है या हम ये कहें कि जो छोटी क्लासेस होती हैं, अप टू हम कहें कि 6, 7, 8, 9, 10 तक की जो क्लासेस हैं, जहां एक टीचर के द्वारा बच्चे को डायरेक्शंस दी जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं
कि उन्हें किसी भी चीज को किस तरह से लिखना है। छोटा बच्चा किसी चीज को पैराग्राफ लिखना है या ऐसे लिखना है तो वो खुद नहीं लिख पाता, उसे उस चीज के बारे में बताना पड़ता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो जस्ट आप उसको पॉइंट बता देते हो कि आप अपने बारे में लिखो, फैमिली के बारे में लिखो, सोशल स्टेटस के बारे में लिखो, इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे में लिखो, अपने एजुकेशन अचीवमेंट्स को लिखो। तो सिर्फ आपने क्या दे दिए, कुछ की पॉइंट्स जो है उसे बता दिए। तो की पॉइंट्स बताना मतलब उसे क्या करना, डायरेक्ट करना, किस चीज के लिए, ताकि वो आसानी से ऑटोबायोग्राफी को क्या है, लिख दे। तो इसे क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी। जब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी की, तो नॉन डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी जो है इसके अंदर हम कहते हैं कि स्टूडेंट आर independently write about himself। बच्चा खुद स्वतंत्र होकर अपने बारे में लिखता है, उसे टीचर के द्वारा किसी भी तरह के डायरेक्शंस को बताया नहीं जाता। वो अपने बिहाफ पर सोचता है कि उसे अपनी फैमिली के बारे में क्या जानकारी देनी है, अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या जानकारी देनी है, एजुकेशन के बारे में क्या जानकारी देनी है, टीचर्स के बारे में क्या बताना है, किस तरह के एक्सपीरियंसेस को उसे शेयर करना है, किस तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो अपनी शेयर करना चाहता है, कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि उसके लाइफ को उसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, या कौन सी ऐसी सिचुएशन या घटना घटित हुई है जिसकी वजह से उसने क्या है, किसी तरह की समस्या को क्या किया है, फेस किया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंटली राइट अबाउट हिमसेल्फ, यहाँ किसी भी तरह के दिशा निर्देश जो है वो नहीं दिए जाते। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि नॉन डायरेक्टिव जो ऑटोबायोग्राफी आती है, समटाइम दैट इज अनसिस्टमैटिक वे। डायरेक्शंस ना देने की वजह से कई बार यहाँ हम क्या देखते हैं, कोई भी जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं वो हमारे पास अनसिस्टमैटिक वे से आती हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री, यहाँ पर बच्चा फ्री है टू राइट नेचुरली। तो जब नेचुरली वो फ्री होकर किसी चीज के बारे में लिख रहा है तो कई बार वहां पर हम कहें कि फॉर्मेलिटी या फॉर्मल ना हो कि बच्चा इनफॉर्मल रूप से, अनौपचारिक रूप से किसी चीज को लिख देता है, तो इसलिए ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी अनसिस्टमेटिक वे से हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं, जहां पर डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव दोनों ही तरह से क्या है, यूज किया जाता है। ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव की आपने स्टार्टिंग में तो बच्चे को क्या है, इंडिपेंडेंटली किसी चीज के बारे में लिखने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब बच्चा जो है फेस एनी प्रॉब्लम, उसको लिखते हुए अगर वो क्या है, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे कि डायरेक्शंस इज गिवन बाय द टीचर। टीचर के द्वारा इंफॉर्मेशन या डायरेक्शंस जो है वो दी जाएंगी जब किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है। उसके साथ साथ हम कहें कि स्टूडेंट्स आर राइट इंडिपेंडेंटली लिख रहा है, बट व्हाट टाइप ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन आर अवेल इन द बायोग्राफी, उस चीज के बारे में टीचर डायरेक्शन देता है। जनरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल बाय टीचर, अध्यापक के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को, जनरल इंफॉर्मेशंस को बच्चे के साथ क्या करा जाता है, शेयर किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ ऑटोबायोग्राफी के मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है हमारे पास, डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी, दूसरा क्या है नॉन डायरेक्टिव, और तीसरा क्या है हमारे पास यहाँ पर मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी। डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी मींस हर पॉइंट के ऊपर जहां पर टीचर के द्वारा स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है कि हाउ दे हैव टू राइट अबाउट हिमसेल्फ, कि वो अपने बारे में किस तरह से लिखेगा, एंड द सम डायरेक्शंस इज आल्सो प्रोवाइडेड कि किस तरह की इंफॉर्मेशन उसे अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखनी है, फैमिली से संबंधित लिखनी है, सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस से संबंधित लिखनी है, किस तरह से जानकारी
लिखनी है तो उस चीज के रिगार्डिंग दिशा निर्देश दिए जाते हैं। नॉन डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी में हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं दिए जाते। स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंटली राइट अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में स्वतंत्र होकर वो किसी चीज को लिखता है। और इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है कि कई बार नॉन डायरेक्टिव ऑटोबायोग्राफी के अंदर अनसिस्टमेटिक वे से बच्चा लिख देता है, फॉर्मल ना होकर इनफॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा उसके अंदर शो होती है। और स्टूडेंट्स आर फ्री टू राइट नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है कि उसे किस तरह से लिखना है। मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव दोनों तरह की ऑटोबायोग्राफी को लेकर यहाँ चला जाता है। जहां किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हो रही है एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहाव पर, तो वहां टीचर के द्वारा उसे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसे जानकारी दी जाएगी, उसको डायरेक्शंस जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी किसके अंदर, मिक्स्ड ऑटोबायोग्राफी के अंदर। तो ये क्या है हमारे पास टाइप्स हैं ऑटोबायोग्राफी के। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। कि ऑटोबायोग्राफी के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो दिस मैथड इज अ मैथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये एक ऐसा मैथड है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, मैथड टू अंडरस्टैंड आसानी से टीचर जो है बच्चा किस तरह से विकसित हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर पता लगा सकता है। बेस्ट वन फॉर द साइकोलॉजिकल डायग्नोस। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट मेथड मानते हैं। ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित जानकारी जहां हम लेना चाहते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी के बिहाफ पर बहुत आसानी से ली जा सकती है। इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू ऑटोबायोग्राफी आर मोर बिलीवेबल। बहुत ज्यादा बिलेबल जो इंफॉर्मेशन हैं वो इस मेथड के द्वारा इकट्ठी करी जा सकती हैं। इसके साथ साथ एटीट्यूड एंड डिजायरनेस एक्सपीरियंसेस एक इंडिविजुअल पर्सन के अनुभव जो हैं वो किस तरह के रहे हैं उस चीज के बारे में जानकारी इस मेथड के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठी करी जा सकती है। काउंसलर जो है रिसीव मैनी नेसेसरी फैक्ट्स हेल्पफुल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। जो किसी भी व्यक्ति के अंदर समस्या है उसके बिहाफ पर उसके रिगार्डिंग जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस किए जा रहे हैं उसके अंदर ये मेथड बहुत ज्यादा क्या है यूजफुल रहता है। एडवांटेजेस डेवलपमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। बेस्ट मेथड है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बिहेवियर की जो जानकारी लेनी है बहुत अच्छे तरीके से मिल सकती है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है बहुत ही सही होती है जिस पे विश्वास किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन कैन गेट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल कि जो किसी व्यक्ति के जो एक्सपीरियंसेस हैं अनुभव है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेल्पफुल फॉर द गाइडेंस एंड द काउंसलिंग प्रोसेस जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जानी है उसकी रिगार्डिंग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसकी।
सबसे पहले हमारे पास आता है कि ऑटोबायोग्राफी इज बेस्ड ऑन द मेमोरी। मेमोरी के ऊपर बेस्ड होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि इट इज कैन नॉट बी कंप्लीट। मेमोरी, जो चीज हमें याद होंगी हम उसी चीज के बारे में बताएंगे। तो जो चीज हमें याद नहीं है, हम किसी भी रीजन से भूल गए हैं, उस चीज की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे, तो समटाइम जो है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं आती। उसके साथ साथ जब ऑटोबायोग्राफी लिखी जा रही है, कोई बच्चा लिख रहा है और वो अनहैप्पी है या फीलिंग इनसिक्योरिटी है, फियरफुल है, तो हम ये कहें कि राइट अबाउट मैनी फैक्ट्स, की ऑटोबायोग्राफी जो है दैट इज डिस्टर्ब ड्यू टू अनस्टेबल फीलिंग। अनस्टेबल जो फीलिंग है उसकी वजह से ऑटोबायोग्राफी डिस्टर्ब हो सकती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाती। इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई मैनी ऑफ द इवेंट्स एंड द एक्सपीरियंसेस। Not helpful to verify experiences। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको ये वेरीफाई नहीं कर पाता। Sometimes students not describe their sad and guilty events। Not express his sad and guilty moments। हम किसी भी बच्चे ने, किसी भी बालक ने अगर कोई गलत काम किया है तो उस गलत काम को वो कई बार डिस्क्राइब नहीं कर पाता। कोई सैड मोमेंट उसके लाइफ के साथ हुआ है या फिर कोई गलत उसके साथ चीज हुई है तो उस चीज को वो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मेमोरी जो है वो हमारी क्या होती है, दिनों दिन चेंज होती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो मेमोरी के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही नहीं आती। इंफॉर्मेशन सही होने की वजह से कई बार अगर कोई व्यक्ति फीलिंग अनहैप्पी, तो अनहैप्पी जब वो फील कर रहा है तो वहां पर भी वो ऑटोबायोग्राफी के अंदर इंफॉर्मेशन सही नहीं देता। नॉट हेल्पफुल टू वेरीफाई द एक्सपीरियंसेस, हर तरह की इंफॉर्मेशन से एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं होते तो उसके बारे में नहीं पता चलता। और जब बच्चा अगर कोई सैड है या गिल्टी, अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसके बारे में वो डिस्क्राइब नहीं करता, किसके अंदर, ऑटोबायोग्राफी के अंदर। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, मेथड्स क्या हैं और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या है। तो ये हमारी क्या थी, एक और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक थी जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करी है। नेक्स्ट टेक्निक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।